नमस्कार साथियों। आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोम स्टडी करेंगे, आ समर नाइट। ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पोम में से कुछ लाइंस पूछी आती हैं। तो ये पोम मैं आपको इसकी पूरी समरी बतलाऊंगा और बीच में जो इंपॉर्टेंट लाइन वो बताऊंगा, लेकिन एकदम नहीं बतलाऊंगा। कुछ जो दूसरी कनेक्टेड लाइंस होंगी उससे मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको पोम ध्यान रहे। एग्जाम में कई बार लाइंस दी जाती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है ये लाइंस किस पोम की है। तो अ समर नाइट पब्लिश हुई थी 1852 में। इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ लिखी थी। इस पोम में क्या है, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है जिक्र करते हैं कि वो रात में अकेले कहीं घूम रहे थे। सारे घरों की खिड़कियां बंद हो चुकी थी, वो ही अकेले थे सड़क पर। अब वो देखते हैं कि केवल वो है और आसमान में चंद्रमा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है, जो चांदनी है, वो उनसे बात कर रही है। और चांदनी उनसे पूछती है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम इतने दुखी हो जैसे तुम पहले थे, कभी वैसे दुखी लग रहे हो। तो यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, उसकी वजह से इंसानों की लाइफ में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मेटेरियलिज्म हर तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस पोम में एक जो है वो बताई है इंसान की। इंसान किस तरह से अपने जीवन को जी रहा है। दो तरीके के लोग हैं, और ये जो इंसान जी रहा है, ये एक मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मेटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से अपने दुख को व्यक्त करते हैं। ये दो तरीके के लोग कौन है? एक वो जो प्रिजन में रह रहे हैं, प्रिजन वर्ड बार बार आएगा, प्रिजनर की तरह रहते हैं अपनी लाइफ में। वो सिर्फ जीते हैं, अपना काम करते हैं, और जो है जो उन्हें कहा जाता है वो करते हैं। इसके अलावा कुछ उनकी लाइफ में नहीं है, और एक दिन इसी प्रिजन में वो मर जाएंगे। उन्हें कोई कल्पना का नहीं पता, कोई रोमांस का नहीं पता, जिंदगी क्या होती है कुछ नहीं पता। दूसरे तरीके के लोग बिल्कुल उल्टे हैं। वो लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं, बिल्कुल आजाद होकर। अब ये जो लोग आजाद होकर जीते हैं, इन्हें भी समाज क्रिटिसाइज करता है। दोनों तरीके के लोग खुश नहीं है। पहले तरीके के लोग कैसे? प्रिजनर हैं, जो लाइफ को एक बोझिल तरीके से जी रहे हैं। दूसरे तरीके के लोग जो बिल्कुल आजादी से जी रहे हैं, उन्हें समाज क्रिटिसाइज करता है। उन्हें समाज क्या करता है? मैडमैन। तो पहले वाले लोग प्रिजनर है और दूसरे वाले लोग मैडमैन है। यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि शायद मुझे लगता है मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। मैं लाइफ को एक फ्रीली जीना चाहता हूँ, तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। अब इस वजह से मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज मुझे भी जो है क्रिटिसाइज करता है जिस तरह से मैं रहता हूँ। आखिर में वो जो है उम्मीद उत्पन्न करते हैं, उम्मीद आती है उन्हें कि शायद आने वाले समय में इंसान अच्छे तरह से रहे। जब वो बियॉन्ड वर्ड, संसार के परे देखेगा, समझेगा, तो उसे अपनी लाइफ बेहतर बनाएगा, और इस मॉडर्नाइजेशन का जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो खत्म होगी। तो यहाँ पे जो है एक शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा। फिर शुरू करते हैं। ये ओपनिंग लाइंस है, ओपनिंग लाइन से, इस वजह से इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो पॉम्स की ओपनिंग लाइन होती है वो थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। नाम से समझ में जाओगा समर नाइट, और समर नाइट जो है तो मून आ गया। ठीक है, तो इतना कोई डिफिकल्ट है ही नहीं ये लाइन, ओपनिंग लाइन। इन द डेजर्टेड, सुनसान, मून ब्लांस स्ट्रीट, चांदनी में भरी हुई रोशनी, चांदनी में नहाई हुई रोशनी की सड़क। मीन्स सुनसान, चांदनी, चांद की रोशनी से भरी हुई सड़क पर। निर्जन, सुनसान, चांदनी से भरी हुई सड़क पर। तो यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड जो है सड़क पर टहल रहे हैं। सारे घरों जो है वो बिल्कुल बंद है, कोई वहां पे नहीं है, और यहाँ पे केवल चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। तो सड़क जो है वो चंद्रमा की रोशनी, चांदनी से भरी हुई है। देखो इसे, हाउ लोनली, कोई लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड लाइन है तो बस इस वजह से मार्क करा हुआ, हाउ लोनली, कितना अकेला। अब यहाँ पे लाइन का मतलब हमें पहुंचना है, बड़ा मुश्किल है निकालना है, और रिंग की वजह से गड़बड़ हो रहा है। कितना अकेला, मेरे पैर, माई फीट, मेरे पैर की गूंज, कितनी अकेले मेरे पैर की गूंज सुनाई देती है, कितने अकेले मेरे पैर की गूंज लगती है। कुछ भी मतलब निकाल लो, बस लाइन पर पहुंचो। कितना अकेले मेरे कदमों की गूंज सुनाई देती है, कितने अकेले मेरे कदमों की गूंज लगती है। मीनिंग पे पहुंचना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली स्लाइड पे जाएंगे हम आगे। ये लाइन बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कनेक्टेड लाइन है तो मैं बतला रहा हूं, ये वाली लाइन जो है डार्क करी हुई इंपॉर्टेंट है। एंड द काम, और शांत, मून लाइट,
चंद्रमा की रोशनी चांदनी, और शांत चांदनी सीम्स टू से कहती हुई प्रतीत होती है, और शांत चांदनी कहती हुई प्रतीत होती है। अब ये लाइन से आप समझ जाओ कौन सी है, समर नाइट है। ठीक है, शांत चांदनी कहती सी लगती है, हैज दू देन स्टिल द ओल्ड अनक्वाइटेड ब्रेस्ट। अब दू माने तो पता होगा, दू माने क्या होता है, यू, तुम, क्या तुम्हारे पास, दू मीन्स तुम्हें, तुम्हारे पास, स्टिल अभी भी, पुराना, अनक्वाइट, क्वाइट शांत, अनक्वाइट अशांत, क्या तुम्हारे पास अभी भी पुराना अशांत ब्रेस्ट, हृदय है, शरीर है, क्या तुम्हारे पास अभी भी पुराना अशांत हृदय है। देखो इसे, विच नाइदर, विच नाइदर जो नहीं, डेडन्स इनटू रेस्ट जो विश्राम में, चैन में अभी भी नहीं रुकता है, जो विश्राम में अभी भी नहीं ठहरता है। डेडन्स मीन्स रुकना, ठहरना, रेस्ट मीन्स चैन, विश्राम। हमें मीनिंग में पहुंचना है। नाइदर मीन्स नहीं, जो अभी भी नहीं, डेडन्स रुकता है विश्राम में, जो शांति में नहीं ठहरता है। मीनिंग पे पहुंचना है, कैसे ही पहुंचो। नेक्स्ट है नॉर, ना ही, नॉर ना ही, एवर कभी, फील्स महसूस करता है, ना ही कभी महसूस करता है, फायरी ग्लो ज्वलंत। अब ग्लो माने क्या हो गया, उत्साह, कुछ भी लगाओ इसमें मीनिंग, ऊपर वाले से कनेक्ट करना है। और ना ही कभी महसूस करता है फायरी, तेज, तेज, ज्वलंत, कुछ भी मान के चलो यहाँ पे। और ना ही महसूस करता है तेज चमक, ना ही महसूस करता है तेज उत्साह। इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। और नेवर, ना ही कभी, नेवर कभी नहीं, और ना ही कभी, शांत, बी नम्ड पूर्णतः शांत होता है, वर्ड स्वे संसार के प्रलोभन से। स्वे मीन्स होता है जब कोई चीज आपको बहकाए, और ना ही कभी पूरी तरह से संसार के जो प्रलोभन से मुक्त होता है, और ना ही कभी दुनिया के प्रभाव, स्वे मीन्स प्रभाव, प्रलोभन, कुछ भी हो सकता है, पूरी तरह से मुक्त होता है। तो यहाँ पे मीनिंग जो है स्वे का अपने हिसाब से देखना है। स्वे जो होता है वो बहकना, प्रभाव, कुछ भी लगाओ, और ना ही पूरी तरह से मुक्त होता है। मुक्त के लिए हम कहें तो बीनम्ड है वर्ड, यहाँ पे बीनम होता है सुन। अब बीनम को सुन्न होता है, अजीब लगेगा, मुक्त होता है। देखो इसे आगे, एंड आई, और मुझे, आई नो नॉट, और मुझे, मुझे नहीं पता, इफ टू प्रे की प्रार्थना करूं, और मुझे, मुझे नहीं पता कि प्रार्थना करूं। अब जो परेशानियों में घिरा हुआ देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, कि इंसान जो है वो परेशान है। यहाँ पे पहले तरीके के व्यक्ति की बात हो रही है जो एक तरीके से कैद खाने में जकड़ा हुआ, अपने कर्म को किया जा रहा है परेशानी से झेलते हुए। एंड आई नो नॉट, और मुझे नहीं पता कि प्रार्थना करूं, जो ये परिस्थितियां हैं उनसे कैसे निकलूं, मुझे नहीं पता प्रार्थना करूं। इस लाइन को देखना, डार्क करी हुई है, थोड़ा अच्छी लाइन है ये। स्टिल टू बी वॉट आई एम, अभी भी, स्टिल टू बी, इसको पहले वाला छोड़ा है, आई एम, ये लिखा हुआ नहीं है कहीं, सोचो पोम में लिखा हुआ है, ये मीनिंग कंप्लीट कर रहा हूं। आई एम स्टिल टू बी, मैं अभी भी हूं, वॉट आई एम, जो मैं हूं, मैं अभी भी हूं जो मैं हूं। और यील्ड, या यील्ड सरेंडर कर दूं, एंड बी, या वैसा ही रहूं, मैं वही बना रहूं जो मैं हूं, या समर्पण कर दूं और बन जाऊं, एंड बी, और बन जाऊं। लाइक, एंड बी, और बन जाऊं, लाइक जैसे, ऑल द अदर मैन दूसरे व्यक्ति, आई सी, या वैसा बन जाऊं जैसे दूसरे व्यक्ति हैं। तो मैं जो है सरेंडर कर दूं, यहाँ पे जो है इन दो लाइंस में मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी दिक्कतों को व्यक्त कर रहे हैं। मैं वही बना रहा हूँ, स्टिल टू बी, मैं वही बना रहा हूँ जो मैं हूँ,
जैसा मैं वही बना रहा हूं, या यील्ड सरेंडर कर दूं, समर्पण कर दूं। एंड बी, या बन जाऊं लाइक ऑल, जैसे दूसरे व्यक्ति को मैं देखता हूं। तो जैसे दूसरे व्यक्ति है ना जो जकड़े हुए हैं, उनकी तरह हो जाऊं, सिर्फ करे जाओ कर्म, उनकी तरह हो जाऊं। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लाइन अच्छी है, ये दो लाइन है। फॉर मोस्ट मैन, अधिकतर व्यक्ति, लिव रहते हैं, अधिकतर व्यक्ति रहते हैं, प्रिजन कठोर कैद में। ये जो प्रिजन वर्ड है इस फॉर्म में बार बार आएगा, प्रिजन प्रिजनर। अधिकतर व्यक्ति रहते हैं कठोर कैद में। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी के व्यक्ति बात हुई है जो सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी को बोझिल तरीके से जी रहे हैं। उन्हें रोमांस का नहीं पता, कल्पनाओं का नहीं पता, लाइफ को जीने का तरीका नहीं पता। अधिकांश लोग एक कठोर कैद में जीते हैं। देखो इसे, दियर लाइव्स उनके जीवन, दियर लाइव्स उनका जीवन, टू सम अनमीनिंग, दियर लाइव्स उनका जीवन, गिव समर्पित है, अनमीनिंग बेकार के कार्य को, उनका जीवन बेकार के कार्य को समर्पित है। मीन्स ये जो व्यक्ति हैं जो कैद खाने में रह रहे हैं, उनका जीवन बेकार के कार्य को समर्पित है। वो सिर्फ कार्य करे आ रहे हैं, वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे कुछ भी। दियर लाइफ्स उनका जीवन, गिव समर्पित है, लगा हुआ है, टू सम, दियर लाइफ्स गिव टू सम अनमीनिंग टास्क, बेकार अनमीनिंग बेकार के टास्क को। देखो इसे, अपनी जिंदगी किसी निरर्थक बेकार अनमीनिंग, बेकार अनमीनिंग काम को सौंप देते हैं। देखो इसे, ड्रीमिंग ऑफ नॉट, नॉट माने नहीं, सपने को नहीं देखते, बियॉन्ड दियर प्रिजन वॉल, जो कैद खाना है जिसमें वो रह रहे हैं उसके परे सपने को नहीं देखते। जो जिस कैद खाने में रह रहे हैं वो, उसके परे वो सपनों को नहीं देखते, उनको नहीं जीते। ड्रीमिंग ऑफ नॉट मीन्स नहीं, ड्रीमिंग ऑफ नथिंग, वो कुछ नहीं सपने देखते, वो कोई सपना नहीं देखते। बियॉन्ड परे, प्रिजन वॉल, प्रिजन वॉल के परे वो कोई सपना नहीं देखते। देख लो इसे, ये लाइन भी अच्छी है, इसको ध्यान रखना है। डेथ, और देखो इस वर्ड से पहचान जाओ, प्रिजन, प्रिजन जो है वो इस फॉर्म में बार बार आया है, ठीक है, समर नाइट में। डेथ मृत्यु, इन दियर प्रिजन, मृत्यु उनके कैद, कैद खाने में, रीच देम उनके पास पहुंच जाती है। ये जो पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं, इसी कैद खाने में वो रहते हैं और मृत्यु भी इसी में यहीं पे पहुंच जाती है। उनके जीवन में मृत्यु यहीं पे आ जाती है, वो अपने कार्य को करते रहते हैं बोझिल तरीके से और यहीं पे इस कैद खाने में वो मर जाते हैं। डेथ इन द प्रिजन रीच देम, डेथ उनके इस कैद खाने में उनके पास पहुंच जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे लाइंस छोड़ी हुई है, escape दियर प्रिजन। अब कुछ लाइंस छोड़ी हुई हैं यहाँ पे जो है वो, अब सेकंड कैटेगरी के पास जो व्यक्ति हैं जो लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, ये लोग भी खुश नहीं। पहले व्यक्ति जो थे उन्हें कहा गया प्रिजनर, दूसरे व्यक्ति को कहा जाएगा मैडमैन। escape दियर प्रिजन एंड डिपार्ट, अब जो व्यक्ति हैं वो अपने इस प्रिजन से निकल जाते हैं दूसरे तरीके के, एंड डिपार्ट और प्रस्थान करते हैं, अपनी कैद से बच निकलते हैं और प्रस्थान करते हैं। देखो इसे, ऑफ द वाइड ओशन ऑफ लाइफ अ बड़े समुद्र, जीवन, ओशन ऑफ लाइफ, जीवन के बड़े महासागर, नए तरीके से अन्यू, नए तरीके से जीवन के असीमित महासागर पर, जीवन के विस्तृत महासागर पर नए सिरे से, नए सिरे से अन्यू। तो जो दूसरे तरीके के लोग हैं वो इस कैद से बच निकलते हैं, वो इस कैद में नहीं रहते, वो एक असीमित महासागर में निकल पड़ते हैं, मीन्स अपनी इच्छाओं को फॉलो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। दे आर द फ्रीड प्रिजनर वेयर एवर हिज आर्ट, वहां फ्रीड प्रिजनर, ये जो फ्रीड है, ये जो व्यक्ति हैं दूसरी कैटेगरी के बिल्कुल फ्री है, प्रिजनर नहीं है। वेयर एवर हिज आर्ट, अब यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट कर, जहां कहीं उनका हृदय, अब मीनिंग लगाओ। ये जो प्रिजनर जो है कैदी नहीं है, जहां कहीं उनका हृदय ले आता वहां ले आता है, वहां वो जाते हैं जहां कहीं उनका हृदय, वेयर एवर हिज आर्ट, जहां कहीं उनका हृदय ले आता है वहां वो, ये बिल्कुल फ्रीली चले आते हैं, ये मुक्त नहीं है। वहां स्वतंत्र कैदी, स्वतंत्र कैदी से मतलब क्या है, ये कैदी नहीं है, ये स्वतंत्र है, ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी के नहीं है, ये स्वतंत्र है। जहां भी उनका दिल लिस्टित,
अब लिसनिंग जो है ये वर्ड यूज नहीं होता, लिसन से बना है, सुनना, ये वर्ड यूज नहीं होता, पुराने वर्ड है ये। उनका दिल आवाज को सुनता है, विल सेल, सेल होता है यात्रा करना। जहां कहीं उनका दिल आवाज को सुनता है, दिल के लिए क्या आवाज सुनता है, जहां कहीं उनका दिल आवाज को सुनता है, विल सेल, वहीं पर वो चला जाता है। तो जहां उन्हें अच्छा लगता है, उनका दिल कहता है भाई आज उधर चलो, तो वो उधर चले जाते हैं। लिसन आवाज सुनता है, वहां वो यात्रा करते हैं, सेल यात्रा करते हैं। देखो इसे, नॉर डथ, नहीं पता, ही नो, उन्हें नहीं पता, हाउ दे प्रिवेल, वहां कैसे पहुंचना। अब ये जो दूसरे तरीके के लोग हैं जो बिल्कुल लाइफ को जी रहे हैं मुक्त तरीके से, किसी प्रिजन में नहीं है, वो फ्रीड प्रिजनर है, ये स्वतंत्र कहती है, फ्रीड प्रिजनर है। इन्हें नहीं पता, नॉट डथ ही नो, इन्हें नहीं पता हाउ देयर प्रिवेल, वहां कैसे पहुंचना है। अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता वहां कैसे पहुंचे। ये थोड़ी जो पोम है ना, ये एक तरीके के कहते हैं मिस्टिक पोम है। इनके मीनिंग बड़े दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि मिस्टिक पोम होती हैं, गूढ़ रहस्यमय पोम, और उन्हें नहीं पता वहां कैसे पहुंचे। यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के लोगों की बात हो रही है, पूछा नहीं जाएगा सेकंड कैटेगरी के लोगों वहां कैसे पहुंचे, पहुंचे लिखा नहीं है, हमें मीनिंग में पहुंचे। डेस्पोटिक ऑन दैट सी, अब यहाँ पे जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं। अब इच्छाओं को फॉलो करने का यहाँ पे व्यक्त करा है कि वो इच्छाओं को फॉलो करते हैं, समुद्र पे निकल जाते हैं। समुद्र का मतलब क्या होता है, असीमित यात्रा पे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे नहीं वो समुद्र पे निकल रहे हैं, यहाँ पे मतलब है वो कहीं भी जाते हैं, अपनी कल्पनाओं को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से जो है समुद्र की बात करी गई है कि वो निरंकुश समुद्र में, डेस्पोटिक निरंकुश समुद्र पे निकल पड़ते हैं, मींस अपनी इच्छाओं को फॉलो करते हुए कहीं भी चले जाते हैं। सी से मतलब यहाँ पे समुद्र है, लेकिन कहीं भी चले जाते हैं। देखो इसे, निरंकुश समुद्र में यात्रा करेंगे, यहाँ पे यात्रा करने की बजाय मैं कहूंगा निरंकुश समुद्र में जो है यात्रा करने निकल पड़ते हैं। आगे देखते हैं, इसमें जो है दो लाइन है, ये लाइन कहूंगा ये अच्छी है, और एक ये और ये की है। आगे बढ़ते हैं, इज देयर नो लाइफ, अब इसका मीनिंग निकाले तो बड़ा अजीब निकल रहा है। क्या जीवन नहीं है, बट दिस अलोन, क्या यही है, क्या जीवन नहीं है यही है, मीन्स ये जो है क्या यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ये अजीब सा जीवन है कि एक कैद खाने वाला जीवन, और एक जो है निकल पड़ो, ये भी परेशान होगी ना, समाज क्रिटिसाइज करता है। ये लाइन बीच की कुछ छोड़ी है मैंने, क्योंकि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इज देयर नो लाइफ, अच्छी लाइन है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट कहूंगा, इज देयर नो लाइफ, क्या जीवन नहीं है, बट दिस अलोन, क्या जीवन यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मीनिंग को हमें पूरा करना है, क्या यही जीवन और कुछ नहीं है, ये जो बेकार की जो लाइफ जी रहे हैं, क्या यही जीवन और कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैडमैन, ये पहले कैटेगरी के लोग हैं, फर्स्ट टाइप, गलत बता दिया मैंने, ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। मैडमैन जो बिल्कुल फ्रीड प्रिजनर है, वो पागल व्यक्ति हैं, और स्लेव या गुलाम, कहने का मतलब है या तो गुलाम पागल व्यक्ति बन जाओ या गुलाम बन जाओ, मस्ट मैन बी वन, आदमी को एक होना है। अब यहाँ पे इंसान की व्यथा को उन्होंने व्यक्त करा है कि इंसान को क्या पागल व्यक्ति बनना है या गुलाम बनना है, मस्ट मैन बी वन, आदमी को केवल एक ही बनना है, इन दोनों में से एक होना है। दो तरीके कैटेगरी के लोग हैं, या तो पागल बन जाओ या गुलाम बन जाओ, प्रिजन में रहो, आदमी को एक ही बनना है। देखो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लाइन थोड़ा सा मैंने जो है हल्का सा डिफिकल्ट तरीके से आपको समझा दी। मैडमैन यहाँ पे सेकंड तरीके के लोग हैं, या तो पागल बन जाओ या गुलाम बन जाओ, क्या आदमी को एक ही तरह से रहना है। अ वर्ड अबव मैन सेड, अब यहाँ पर जो है उनको आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एक संसार जो है इस वर्ड के परे है। अब वो जो है एक आत्मा सोल वाला जो होता है ना, जो मिस्टिक रहस्यमय बातें होती हैं, उसके ऊपर बात करने लगे, जो एक पोम जिसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ ये लाइन है, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। अ वर्ड अबव मैन सेड, एक संसार है इंसान के सर के ऊपर, मीन्स यहाँ पे बियॉन्ड वर्ड की बात है। टू लेट हिम सी, उसे वो देखने दो, उसे वो दिखाओ, कैसे भी मीनिंग पूरा करो। एक संसार इंसान के ऊपर है, उसे दिखाओ, यह उसे दिखाने के लिए, उसे दिखाओ या उसे देखो। देखो इसे एक बार, हाउ बाउंडलेस, कितना असीमित, माइट हिज सोल, माइट यहाँ पे जो है हो सकता, हिज सोल्स, सोल आत्मा, होराइजन क्षितिज,
क्षितिज होता है जहां पे जमीन और पृथ्वी जो है मिलती हैं, होराइजन, कितना असीमित हो सकता है आत्मा का क्षितिज, कितना असीमित हो सकता है आत्मा का क्षितिज, कितना असीमित हो सकता है उसकी आत्मा का क्षितिज। अब यहाँ पे मतलब क्या है आत्मा का क्षितिज? आत्मा ऊपर है, ठीक है, अब आत्मा ऊपर है, लेकिन जो होराइजन होता है वो हमें ऐसा लगता है कि वो जमीन पे मिल रहा है दूर, तो वो कह रहे हैं ऊपर की तरफ देखो। अब इसका जो होराइजन है जहां पर ऊपर है आत्मा है, सोल है, इनका क्षितिज यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा, उसको देखो। तो वही मिस्टिक बात है। हाउ इट वर गुड टू लिव देयर, कितना अच्छा था, हाउ इट वर गुड, कितना अच्छा था, टू लिव देयर, वहां रहना, कितना अच्छा था वहां रहना, एंड ब्रीथ फ्री, और फ्रीली सांस लेना, बिल्कुल आजादी से सांस लेना, कितना अच्छा था वहां रहना और स्वतंत्रता से सांस लेना। इसे देखो और स्क्रीनशॉट लो इसका। आज स्लाइड है हाउ फेयर अ लॉट टू फिल, इसमें आ लॉट जो है ये भाग्य नहीं है, मैं बताऊं, मीनिंग पे पहुंचना है। अब मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे भी दिक्कत होती थी कि इसका मीनिंग क्या है। लॉट माने भाग्य होता है, लेकिन यहाँ पे लॉट नहीं बैठ रहा है, भाग्य। हाउ फेयर, कितना अच्छा, टू फिल, कितना अच्छा था, भरना। अब ये दोनों लाइनें जुड़ी हैं। इज लेफ्ट, जो बचा हुआ है, ईच मैन स्टिल, अभी भी जो है हर एक आदमी के पास, प्रत्येक आदमी के पास बचा हुआ है। हाउ फेयर, ये लास्ट लाइन्स हैं, ये पोम की लास्ट लाइन है, इससे पोम खत्म हो रही है, इस वजह से कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन है, इस वजह से इससे ध्यान रखना। हाउ फेयर, कितना अच्छा था भरना, कितना सुंदर भाग्य पूरा करने के लिए, कितना अच्छा था भरना। इज लेफ्ट, बचा हुआ, प्रत्येक मनुष्य में अभी भी शेष है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो जो मैं आदमी के जो जीवन है उसमें काफी चीजें अभी भी बची हुई हैं, उसको भरना कितना अच्छा था, उनको भरो, जो खाली रह गया उसे भरो। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं मिस्टिक बात कही गई है। हाउ फेयर, कितना अच्छा था, टू फिल, भरना, कितना अच्छा था भरना। इज लेफ्ट, बचा हुआ है, इज लेफ्ट, बचा हुआ है, हर एक व्यक्ति के पास अभी भी हर एक व्यक्ति के पास काफी कुछ बचा हुआ है, और कितना अच्छा है कि वो उसे भरे, अपने जीवन में जो कमियां उसे भरे। इसी के साथ में इस पॉइंट को खत्म करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।